देखिए क्वेश्चन है हमारे पास A इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो हम लोग जानते हैं इसका इन्वर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो इसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि वी नो, क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, A के जगह पर इसको डाल दें तो मैट्रिक्स 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 इज इक्वल टू आई, मतलब 3/3 ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 नहीं है कहीं पर, तो अब हमको सोचना है कि 0 कैसे बने। इसको यूनिट मैट्रिक्स लाना है, तो यूनिट मैट्रिक्स लाने के लिए ढूंढना है कि यहाँ पर 0 कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए बहुत आसान है कि इसको इसमें माइनस करें तो 0 बनेगा, या इसको इसमें माइनस करें तो 0 बनेगा। तो कोई एक यहाँ दिख रहा है, साथ में अगर इसको इसमें माइनस करें तो यहाँ एक आ जाएगा, एक भी मिल जा रहा है। तो हम 2 स्टेप काम कर रहे हैं। क्या चीज़ कि R2 के जगह पर R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं, एंड R3 के जगह पर R3 माइनस R1 कर दे रहे हैं। तो मिलेगा क्या हमारे पास, देखिए इसको उतार दिए, इसको भी R2 बदल रहा है, R3 बदल रहा है, R1 जैसे है वैसे उतार दें। 2 -3 3 1 0 0। अब देखिए इसको इसमें माइनस करें तो 0 आएगा, इसको इसमें माइनस करें तो 5 आ जाएगा, मतलब 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इसमें माइनस करें तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 मिल गया। अब इसको इसमें माइनस करें तो 1 आ जाएगा, इसको इसमें माइनस करें तो ये +3 हो जाएगा -2, फिर यहाँ 1 मिल जाएगा। फिर इसको इसमें माइनस करें तो -1 मिलेगा। अब सेम काम फिर से, इसको इसमें माइनस करें तो -1 मिलेगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब इसको इसमें माइनस करें तो फिर यहाँ -1 मिलेगा, इसको इसमें माइनस करें तो 0 मिलेगा, इसको इसमें माइनस करें तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 मिल गया, अब हमको ये भी 0 बनाना है। तो इसका 2 टाइम्स इसमें अगर माइनस करें तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब दिख क्या रहा है कि R1 के जगह पर, इसको हटा लेते हैं, तो अब हम कर रहे हैं, इसको ऑन कीजिए, नीचे 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 नीचे, हाँ ठीक है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, R1 में इसका डबल माइनस कर रहे हैं, तो R1 के जगह पर R1 माइनस 2R3, इसका R3 का, तो रिजल्ट this applies to determinant a matrix is equal to, यहाँ भी मैट्रिक्स इंटू A। तो चेंज क्या होगा, R1 चेंज होगा, तो R2 और R3 को उतार दें। 0 5 0 0 5 0 1 1 -1 1 1 -1, फिर -1 1 0 -1 1 0, फिर -1 0 1, ये भी उतार दें, -1 0 1। क्या करना है, इसका डबल इसमें माइनस करें तो 0,
तो यहाँ पर 0, फिर इसका डबल 2 होगा, माइनस करें तो -5 आ जाएगा, -5, फिर इसका डबल -2, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 5। सेम काम यहाँ पर, इसका डबल -2, इसको माइनस करेंगे तो +2 होकर 3 दे देगा, फिर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रह जाएगा, फिर 1 का डबल 2, माइनस करें तो -2, ठीक है। अब देखिए, अब हमको काम क्या करना है, यहाँ 1 हो गया, इसको ऊपर भेज दें और इसको नीचे भेज दें। तो मतलब क्या है कि R1 को R3 बना दे रहे हैं, R3 को R1, तो मिलेगा क्या, 1 1 -1, ये जैसे वैसे ही 0 5 0, इसको नीचे कर दे 0 -5 और 5, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी a क्या होगा, इसको लिख दे तो -1 0 1, ये जैसे वैसे ही रहेगा, -1 1 0, और ये कितना होगा 3 0 -2। अब क्या बोले हुए थे कि इस दोनों को काम कीजिए ताकि यहाँ 0 बन जाए, ठीक है, यहाँ 1 ऑलरेडी आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ पर 0 पहले बनाना है। तो दिख रहा है इस दोनों को प्लस कर दे तो 0 आ जाएगा ना, तो प्लस कर दीजिए, ठीक है, आसान दिख रहा है प्रोसेस। तो R3 के जगह पर R3 प्लस R2 कर दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो देखिए इसको उतार दिए, इज इक्वल टू, इसको भी इंटू a, R3 बदलेगा तो बाकी को उतार दिया जाए, 1 1 -1, यहाँ पर ये -1 0 1 0 5 0 -1 1 0, ठीक है। क्या किए हैं, इसको प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ पर R3 R2 इस दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, प्लस करेंगे तो 1 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो -2। अब इसको 1 बनाना है, इसको भी 1 बनाना है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दे, 5 से इसको भी डिवाइड कर दे। इसका मतलब है कि R2 को बना दे R2 डिवाइडेड बाई 5 और R3 को भी बना दे R3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा, इज इक्वल टू a। तो कर क्या रहे हैं, 1 1 -1 0 1 0, 5 से डिवाइड किए 0 0 1, यहाँ पर -1 0 1, इसको 5 से डिवाइड करें तो -1/5 1/5 0, इसको 5 से डिवाइड करें तो 2/5, ये 1/5 और -2/5, ठीक है। अब लास्ट स्टेप दिख रहा है कि इसको माइनस करें तो 0 आ जाएगा, इस दोनों को प्लस कर दे तो 0 आ जाएगा। 2 स्टेप में अब ये रिजल्ट बन जाएगा। तो देखिए क्या स्टेप बना, पहला स्टेप R1 के जगह पर R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R1 माइनस R2, तो मिलेगा क्या हमारे पास, मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये भी मैट्रिक्स ए। देखिए इसको माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको माइनस करें तो 0 हो जाएगा, इसको माइनस करें तो -1 ही रहेगा। यहाँ पर अगर इसको माइनस कर दें तो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको, देखिए -1 और ये +1/4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, -5 डिवाइडेड बाई +1 डिवाइडेड बाई 5, मतलब -4 डिवाइडेड बाई 5 मिलेगा।
तो यहां पर मिल जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 5। फिर 0 है, माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली माइनस आ जाएगा, -1/5। 0 है तो यहां पर 1 ही रहेगा, बाकी दोनों रो को उतार देना है केवल। 0 1 0, यहां 0 0 1, यहां पर क्या चीज -1/5, 1/5 0, यहां जाएगा 2/5, 1/5 और -2/5। अब नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप, इस दोनों को प्लस कर दें, इसका मतलब R1 के जगह पर R1 प्लस R3 कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स, यहां भी मैट्रिक्स इंटू A। R1 फिर बदलेगा, तो इसको पहले उतार देते हैं, 0 1 0 0 0 1, इसको भी उतार देते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, 0, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, -2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इसको अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ तो 0, ये यहाँ से ये 0, फिर इसको प्लस करें तो 1 ही रहेगा। अब इसको प्लस करेंगे तो देखिए एलसीएम 5 ही रहेगा, तो -4 और +2, -2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, फिर इसको प्लस करेंगे तो इसका थोड़ा रफ कर लिया जाए, 1 -2/5 मतलब 5 -2/5 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, 3/5 मतलब यही ना हमारा इन्वर्स है। तो रिजल्ट में डाल लीजिए, तो सिंस A इज इक्वल टू IA, ठीक है, नहीं उल्टा लिख दिए, I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू ये वाला क्या चीज, -2 डिवाइडेड बाई 5 0, 3 डिवाइडेड बाई 5, क्या बोल रहे हैं, -1/5 ले लीजिए। हाँ बाहर यहाँ ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5 0, 2 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, -2 डिवाइडेड बाई 5, -1/5 को कॉमन ले लेना, रिजल्ट में यही दिया हुआ है। तो ये प्लस में हो जाएगा, 0 पे कोई असर नहीं, और ये -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 होगा, -1 होगा, 2 होगा, ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, A is equal to 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 0। अब इसका भी इनवर्स निकालना है, तो हम लोग लिखे वी नो क्या चीज, A इज इक्वल टू I A। अब A का वैल्यू डाल दें, तो A है हमारे पास 3 -1 -2 2 0 -1 3 -5 0 इज इक्वल टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A। अब इसको फिर I बनाना है, तो I बनाने के लिए फिर से 1 देखिए यहाँ पर, अब यहाँ 1 है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको बीच में कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन सोचना वैसे नहीं है, सोचना है हमको पहले 0 कैसे करें। तो 0 मतलब एक रो या कॉलम है, अगर इसको हम ध्यान रखेंगे तो पहला काम हमको इसको 0 बनाना। अगर इससे हम सोचना चालू करें तो 1 है तो इसको हमको 0 बनाना होगा, यही सोचना है। तो इस बार हम क्या कर लेते हैं, इसी को सोचना चालू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 दिया हुआ है और इस एक 0 दिया हुआ है, तो इसको 0 बना लिया जाए।
आसान हो जाएगा। तो इस बार क्या कर रहे हैं, इसको 0 बना रहे हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए इसका 2 टाइम्स इसमें प्लस कर दें, मतलब R1 के जगह पर R1 प्लस 2R2 कर दिया जाए, ठीक है। इसका डबल तो -2 होगा, माइनस करना होगा, प्लस माइनस करना होगा, तब ये प्लस बनेगा तो ये -0 होगा, ठीक है। तो देखिए, तो दिस अप्लाइज टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स ए, R1 बदल रहा है तो इसको लिख देते हैं 2 0 -1 3 -5 0, यहाँ पर भी 0 1 0 0 0 1। बात समझ आया है ना कि हम लोग को करना क्या है, किसी हाल में हम लोगों को एक कॉलम को ध्यान में रखना है कि किसको हम 0 बनाएं। अभी तक हम लोग इसके पहले क्या कर रहे थे, इसको बना रहे थे 0, अब यहाँ पर दिख रहा है तो हम इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यही आपको मेन ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में आने लगे तो सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि यही बच्चे सोच नहीं पाते हैं। तो देखिए, इसका डबल हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो क्लियर हो रहा है, 0 दिख रहा है, +2 हो जाएगा और -2 0। यहाँ देखिए 0 है, इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, -1 रहेगा। इसका डबल 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका डबल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डबल 2 तो माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इसका डबल 0 0 है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा। सजाने का मतलब है ये 1 C3 में 1 यहाँ पर होता है, यहाँ 0 0 होता है, तो इसलिए 1 को हम R3 में कर दें, मतलब R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ए। देखिए R1 जैसे वैसे रहेगा, -1 0, ये बन गया 3 -5 0, यहाँ 2 0 -1, यहाँ भी R1 जैसे वैसे रहेगा, 1 -2 0, ये आ जाएगा R2 में तो 0 0 1, ये आ जाएगा 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम और कीजिए, पहले इसको प्लस में 1 बनाइए, तो माइनस से डिवाइड कर दें। इसका मतलब है R3 के जगह पर R3 डिवाइडेड बाई -1 कर दिया जाए, तो हमारे पास मिलेगा क्या, देखिए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फिर मैट्रिक्स ए। तो ये दोनों कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लिख देते हैं केवल -1 0 3 -5 0 3 -5 0, ये -2 हो जाएगा, 0 +1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 1 -2 0 1 -2 0 0 0 1 0 0 1, ये 0 -1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास करना क्या है, देखिए ध्यान से, ये दोनों 0 हो गया, ये 1 हो गया। बोले थे L बनाना है, मतलब इसको 0 बनाइए चाहे इसको 0 बनाइए, ठीक है। लेकिन इसको 0 कैसे बनाएंगे, यहां पर 1 चाहिए, हाँ नहीं, वैसा नहीं, क्या कीजिए, इसको इंटरचेंज कर दें और इसको 0 बना लें, मतलब बड़ा वाला नंबर 0 बनेगा, 1 और बड़ा में बड़ा वाला नंबर 0 बनेगा, छोटा वाला 0 नहीं बनेगा। मतलब हमको करना क्या है, ये 1 है, ये 5 है, आपको यहां 1 चाहिए और यहां 0 चाहिए। छोटा वाला है तो छोटा को 5 से गुना करके इसमें जोड़ घटाव करने तो 0 आ जाएगा, माइनस करने 0 आ जाएगा, और ये 0 यहां पर 0 यहां पर आएगा
और इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमको ये बताए थे कि जिस रो, 2 रो में 0 आ रहा है, उसी 2 रो को काम करना है, इसको छेड़ना भी नहीं। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्या बोले हैं, 2 स्टेप। पहला, इसका 5 गुना इसको घटा दे, मतलब R2 के जगह पर R2 माइनस 5 R1 कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या, देखिए, मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स। तो R2 बदल रहा है, तो R1 जैसा है अभी छोड़ दीजिए, -1 0, फिर R3 को भी छोड़ दीजिए, -2 0 1, यहां पर भी 1 -2 0 0 -1 0। अब क्या, देखिए, इसका 5 गुना -5, अब माइनस करेंगे इसमें तो 8 हो जाएगा क्या, 3 -5, तो 3 + 5 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यहां इसका 5, तो यहां पर क्या दे देगा, 0 दे देगा, 0 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही काम यहां पर, इसका 5 टाइम्स इसमें माइनस कर दे तो -5 आएगा, इसका 5 टाइम्स 10, माइनस करेगा +10 हो जाएगा, 0 का 5 टाइम्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए, तो R1 को R2 और R2 को R1, तो हमारे पास क्या अरेंज हो रहा है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स A। देखिए, 8 0 0 -1 0 -2 0 1, यहां पर -5 10 1 1 -2 0 0 -1 0। ठीक है, अब याद रखिए, आपको 1 चाहिए ना, 8 से डिवाइड करने का 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां इसको हमको 1 चाहिए ना, इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 0 और 1 सेट हो गया, यही दोनों ना चेंज करना है। तो पहले 2 स्टेप, पहला इसको 1 बना दीजिए, इसको +1 बना दीजिए, मतलब R1 के जगह पर R1 डिवाइडेड बाई 8 एंड R2 के जगह पर R2 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहां पर बनेगा देखिए, तो क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, इसको 8 से डिवाइड करना है, तो दिस अप्लाइज टू, यहां 1 हो जाएगा, 0 0। ठीक है, इज इक्वल टू 8, यहां -5/8 10/8 और 1/8। R2 को -1 से डिवाइड करना है, 1 1 0, यहां पर -1 2 0, R3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 0 1, यहां पर 0 -1 0। ठीक है, अब क्या बोले हैं, इसको हमको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो दिख रहा है, इस 1 से ही काम करें तो इसको माइनस करें तो 0 आ जाएगा। ये 0 होने के कारण बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, फिर इसका डबल इसमें जोड़ दे तो 0 आ जाएगा, ये भी डिस्टर्ब नहीं होगा। 2 स्टेप सीधे दिख रहा है, क्या चीज, R2 के जगह पर R2 माइनस R1 एंड R3 के जगह पर R3 + 2 R1।
ठीक है, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो R1 जैसे वैसे उतर जाएगा, -5/8, 10/8, 1/8। अब इस दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 0, इसको माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये भी माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। इसको माइनस करेंगे तो इसको देखिए फिर से थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर -1, 2, 0 है, नीचे -5/8 है, 10/8 है और 1/8 है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो एलसीएम लेके काम करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, -8 + 5 तो -3/8 मिलेगा। ये 8 × 2 = 16, -10 तो 6/8 मिलेगा और ये केवल -1/8 ही रह जाएगा, ठीक है। डाल दिया जाए तो -3 / 8, 6 / 8 और -1 / 8। अब दूसरा स्टेप, इसका डबल इसमें प्लस कर दें तो ये तो 0 आ जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 0 है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए इसका डबल तो -10/8, -10 और यहाँ प्लस करना है तो +0 तो -10/8 ही रहेगा। यहाँ डबल करेंगे तो 20 और 20/8, यहाँ -1 है तो इसका रफ -1 + 20 / 8 होगा। तो 8 यहाँ क्या होगा, -8 और +20 तो कितना मिल जाएगा, 12 / 8। तो यहाँ आ गया 12 / 8, यहाँ 0 है तो ये केवल 2/8 ही रहेगा, ठीक है। यही हमारा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स हो गया ना, तो सिंस I is equal to A inverse into A, तो A inverse यही हो गया ना, therefore A inverse is equal to क्या चीज, -5 / 8, 10 / 8, 1 / 8, -3 / 8, 6 / 8, -1 / 8, -10 / 8 और 12 / 8, 2 / 8। देखिए तो कॉमन क्या निकाला गया है, -1/8 है कि 1/8 है, -1/8 है, तो बस -1/8 अंदर क्या बचेगा, 5 -10 है रिजल्ट, -1 3 ठीक है, -6 है ना, 1 10 -12 और -2 है रिजल्ट। बड़ी कर, चलिए देख लीजिए।